हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो का टॉपिक है बाप की ज़मीन में बेटी का हिस्सा कैसे होगा या कैसे नहीं होगा। अगर आप लोग अपनी ज़मीन का सर्वे करा रहे हैं और ज़मीन बाप के नाम पर है तो उस ज़मीन में बहन का हिस्सा बेटी का हिस्सा होगा या नहीं होगा। होगा तो क्या करने से मिलेगा हिस्सा, और अगर नहीं मिलेगा तो क्या करने से नहीं मिलेगा। ये दोनों तरीके आपको मैं आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा देखिए और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। आपको मैं वो दोनों तरीके बताने वाला हूँ इस वीडियो में कि अगर आप अपनी बहन को, अपनी फुफ्फू को बाप की ज़मीन में या दादा के नाम पे जो पुश्तैनी ज़मीन है उसमें हिस्सा देना चाहते हैं तो किस तरीके से देना चाहते हैं तो उनको मिलेगा, और अगर नहीं देना चाहते हैं तो क्या ऐसा काम करेंगे, कौन कौन से ऐसे कागज़ लगेंगे या क्या क्या करवाना पड़ेगा बहन से, फुफ्फू से, कि उनका आपके बाप दादा की ज़मीन में हिस्सा नहीं होगा। तो वो दोनों तरीके मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को ध्यान से सुनिए, इस वीडियो से आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। दोस्तों, जब से 20 अगस्त 2024 से जब से बिहार में ज़मीन सर्वे का काम शुरू हुआ है, बिहार के मुख्तलिफ़ इलाक़ों से इस तरह की ख़बरें आई हैं कि भाई बहन में आपस में नाइत्तेफाकी हो गई है, रंजिश हो गई है। इसी तरह से फुफ्फू से नाइत्तेफाकी रंजिश की बातें आ रही है, क्योंकि जो पुश्तैनी ज़मीनें हैं उसमें बहनें हैं, फुफ्फू, ये सब अपना हिस्सा मांग रही हैं। कुछ तो हिस्सा मांग रही हैं तो उनको तो देना ही पड़ेगा, लेकिन कुछ ऐसी भी हैं जो हिस्सा मांग नहीं रही हैं, लेकिन सरकार ने क्राइटेरिया ऐसा बना दिया है पुश्तैनी ज़मीन का सर्वे कराने का कि बग़ैर मांगे बहन के या फुफ्फू के हिस्से में ज़मीन चली जा रही है। तो वो मैं आपको सारी इस वीडियो में बताऊंगा, पूरी वीडियो को गौर से सुनिए। देखिए, पहला तरीका तो ये है, सरकार ने कुछ ऐसे प्रावधान बताए हैं, कुछ ऐसे तरीके बताए हैं जिन तरीक़ों को आप अप्लाई करते हैं, जिन तरीक़ों को आप फॉलो करते हैं तो आपकी ज़मीन जो है भाइयों में बट जाएगी, बहनों तक नहीं जाएगी, बहनों के हिस्से में वो ज़मीन नहीं जाएगी। फुफ्फू फुफ्फू के का बाद में मत आएगा, पहले बहन के बारे में सुनिए। अगर आपके फादर के नाम पर ज़मीन है, आपके बाप के नाम पे ज़मीन है और उस ज़मीन को आप लोग अपने भाइयों में बांटना चाहते हैं, बहन को नहीं देना चाहते हैं, तो 3 ऐसे काम हैं जो आप कर लेंगे तो वो ज़मीन आपके भाइयों में रह जाएगी, बहनों तक नहीं जाएगी। पहला तरीका क्या है? पहला तरीका ये है, अगर आपकी बहन अपनी मर्ज़ी से लिखित रूप से लिख के ये दे देती है कि मुझे अपने बाप की ज़मीन में हिस्सा नहीं चाहिए, मेरे भाइयों में वो ज़मीन बट जाए, तो इस एक तरीक़े से पहला तरीक़ा जो है, अगर बहन खुद से लिखित रूप में कह देती है कि मुझे ज़मीन नहीं चाहिए तो बहन को हिस्सा नहीं मिलेगा। अब वो लिखित रूप में कैसे कहेगी, ऐसे किसी प्लेन पेपर पे लिख के कहेगी या कैसे कहेगी तो माना जाएगा? तो उसके लिए आपको एनओसी लाना पड़ेगा कोर्ट से। आपके ज़िले में या आपके प्रमंडल में जो भी ऑफिस होगा वहाँ से आप एक एनओसी लाएंगे कोर्ट से। उस एनओसी में ये लिखा रहेगा, बहन कहेगी कि मेरा जो हिस्सा है मेरे बाप की ज़मीन में, वो हिस्सा मुझे नहीं चाहिए, वो हिस्सा मेरे भाइयों में बट जाए। और उस पेपर पे जो एनओसी होगा उस पे बहन साइन करेगी, उस पे यही लिखा रहेगा कि मुझे नहीं चाहिए, मैं अपनी मर्ज़ी से ज़मीन भाइयों में दे रही हूँ। तो एक तरीक़ा तो ये है, एक तरीक़ा तो ये है कि ये कर लेने से आपकी ज़मीन आपके भाइयों में रह जाएगी, बहन तक नहीं जाएगी। दूसरा तरीक़ा क्या है? दूसरा तरीक़ा ये है कि आपके फादर ने, आपके वालिद ने जब ज़मीन ख़रीदी थी तो ज़मीन ख़रीदते टाइम उत्तराधिकारी के जो अधिकारी होता है उसमें विरासत वाला नाम देते हैं, विरासत में, उसमें वसीयतनामे में अगर सिर्फ बेटों का नाम दिया है, बेटी का नाम नहीं दिया है, आपके वालिद ने आपके अपनी ख़रीदी हुई ज़मीन में, जो उन्होंने ज़मीन ख़रीदी है, जिस ज़मीन के वो मालिक है, उनके वो पुश्तैनी ज़मीन नहीं आ रही है दादा परदादा से, बाप ने जो ज़मीन ख़रीदी है और उस ज़मीन के लिए बाप ने ये वसीयत लिख दिया है कि मेरी ये ज़मीन मेरे बेटों में बांटी जाए। बेटे सबका नाम मेंशन कर दिया वसीयत में, बेटी का नाम नहीं है, तो फिर वो ज़मीन बेटी को नहीं मिलेगा। सुन लीजिए, दूसरा तरीक़ा ये है,
अगर बाप वसीयत कर चुका है किसी ज़मीन किसी खेत के बारे में, फलां खेत जो है ये मेरे बेटों को मिलेगा, उस वसीयतनामे में बेटे का नाम दे दिया है, तो फिर ऐसी सूरत में बेटी जो है बाप के उस ज़मीन से महरूम मानी जाएगी, बेदखल मानी जाएगी। वो ज़मीन बेटों में बटेगी, वो ज़मीन जिस ज़मीन के लिए बाप ने वसीयत कर दी है। बाप अगर जिंदा है तो भी वसीयत कर दिया है और कह रहा तो फिर बाप की मर्जी है भाई, वो सिर्फ बेटे को दे, बेटी को नहीं दे। लेकिन अगर, क्योंकि अभी तो वो मालिक है ना, वो जिनको चाहे दे दें, उस पर किसी का कोई जोर नहीं है। लेकिन अब वसीयत करके मर चुके हैं और वसीयत में सिर्फ बेटों का नाम है, तो वो ज़मीन बेटों को मिलेगी, बेटी को नहीं मिलेगी। ये दूसरा तरीका है। पहला तरीका तो वो था कि जहाँ बहन अपनी मर्जी से नहीं लेगी। दूसरा तरीका क्या है कि बाप वसीयत नामे में सिर्फ बेटे का नाम लिख दिया है और सिर्फ कहा कि ये ज़मीन मेरे बेटे को मिलनी चाहिए, तो इस सूरत में भी बेटी को ज़मीन नहीं मिलने वाली है। दूसरा तरीका। तीसरा तरीका सुनिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लग रही है, इन्फॉर्मेटिव है, तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तीसरा तरीका क्या है? तीसरा तरीका ये है कि अगर बाप के नाम पे ज़मीन थी, ठीक है, ज़मीन बाप के नाम पर है और उनके 2 लड़का और 2 लड़कियाँ, 4 भाई बहन हैं, और दोनों भाइयों ने अपने उस बाप की ज़मीन को कोर्ट में जा कर के बंटवा लिया है। मतलब किसी माननीय कोर्ट से उस ज़मीन का बंटवारा हो चुका है ऑलरेडी। जैसे 3 भाई है, 4 भाई है, उन भाइयों में बहन भी थी, लेकिन कोर्ट में बहन नहीं गई थी और उस टाइम बहन ने अपनी मर्जी, बहन की मर्जी से उस टाइम पहले ही, कभी 10 साल 5 साल पहले, भाइयों ने उस ज़मीन को अपने में बांट लिया था। भाइयों के हिस्सों में वो सब ज़मीन बट चुकी है। किसी कोर्ट के, मतलब गांव के पंच के ज़रिए नहीं, गांव में किसी ने बांट दिया, लोग बांट देते ना, ये इतना इतना तुम्हारा है, तो ऐसे नहीं, कोर्ट में जाके वो ज़मीन बंटवारा हो चुका है। तो अब उस ज़मीन में भी बहन को हिस्सा नहीं मिलेगा। ध्यान से सुनिए, एक होता है जैसे गांव में किसी के 4 बेटे हैं, 4 बीघा ज़मीन है, गांव वालों ने बैठ के 1-1 बीघा चारों को दे दिया। अब उसकी 2 बेटी भी थी, तो अब ऐसी ज़मीन में उस बेटी का हिस्सा होगा। लेकिन अगर उसी 4 बीघे ज़मीन को वो चारों भाई कोर्ट में जा कर के बंटवा लिया है, कोर्ट के ज़रिए बंटवारा हुआ, कागज़ बन चुका उन ज़मीन का, 4 बीघे ज़मीन का चारों भाई के नाम पे आ चुका है, तो उस ज़मीन में बहन का हिस्सा नहीं होगा। बातों को गौर से समझ लीजिए। अगर गांव वाला बंटवारा कर दिया है, मान लीजिए 2 भाई है या 3 भाई है, 3 भाई है, मान लीजिए 3 बीघा ज़मीन है और उसकी 2 बहन भी है, तो गांव वालों ने 10 साल पहले उस 3 बीघा ज़मीन को 1-1 बीघा दे दिया था भाइयों को। अब अगर उस ज़मीन में बहन हिस्सा लेना चाहती है तो बहन को हिस्सा मिल जाएगा। लेकिन उसी ज़मीन को अगर वो तीनों भाई कोर्ट में जाके बंटवारा कर चुका है, कोर्ट का कागज़ बना हुआ है, तो उस ज़मीन में बहन का हिस्सा नहीं होगा। तो ये 3 तरीक़े हैं। इन 3 तरीक़ों से अगर आपकी ज़मीन है तो आपको उस ज़मीन में आपके बहन का हिस्सा नहीं होगा। इसके अलावा अगर बहन, अगर जैसे बाप ने वसीयत भी नहीं किया है, वो ज़मीन कोर्ट से भी नहीं बटा हुआ है, तब अगर बहन चाहती है, फुप्पू चाहती है, तो हर हाल में बहन को फुप्पू को ज़मीन में हिस्सा मिलेगा। अगर गांव वाले ने बांट दिया है तो वो नहीं चलेगी। भाई अगर नहीं देना चाहता है तब भी नहीं चलेगी, क्योंकि सरकार का ये ऑर्डर है। सरकार ने ज़मीन सर्वे में ये कहा है कि वंशावली जो बनेगा, तो वंशावली में जिसकी जितनी औलादें हैं सबका नाम देना ज़रूरी है, चाहे बेटा हो या बेटी हो, दोनों को बराबर मिलेगा, ठीक है ना। और अगर दादा के नाम पे ज़मीन है तो उसमें फुफ्फू का नाम डलेगा वंशावली में, बाप के नाम पे ज़मीन है तो बहन का नाम डलेगा, और बहन को उतनी ज़मीन मिलेगी जितनी ज़मीन उनके भाइयों को मिले, मतलब बराबर बराबर हिस्सा होगा। अगर ये 3 सूरतों से खाली आपकी ज़मीन, अगर आपके बाप ने वसीयत नहीं की है बेटों के नाम पर, बहन खुद से नहीं दे रही है, बहन की मर्ज़ी है मुझे ज़मीन चाहिए, बहन आपको देना नहीं चाहती है, बहन चाहती है कि मुझे मेरे बाप की ज़मीन में हिस्सा मिलना चाहिए, तो बहन को उस ज़मीन में हिस्सा मिलेगा, हर हाल में मिलेगा। यही कानून है, सरकार का यही कहना है। लेकिन अगर वो अपने मर्ज़ी से देना चाहती है तो कोई बात ही नहीं है। इसी तरह से अगर गांव वालों ने ज़मीन बांट दिया भाइयों में और वो कोर्ट से बटा हुआ नहीं है, अब सर्वे हो रहा है, बहन चाह रही है कि मेरे नाम पर भी सर्वे हो, मेरे हिस्से में भी बाप दादा की ज़मीन आए, तो उस ज़मीन में भी बहन का हिस्सा होगा और बहन को हिस्सा मिलेगा। तो दोस्तों, वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।